हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। साथियों, आज की क्लास में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे एकदम इजीली सीखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो लेक्चर है बिल्कुल आसान से आपको समझ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसके आईयूपीएसी नेम क्या होंगे, कॉमन नेम क्या होंगे, पूरा कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हम सब कुछ बताने वाले हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा पूरा एकदम अच्छा से। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। और सब लोग हेडिंग बनाइए, सब लोग धीरे धीरे कार्बोक्सिलिक एसिड, धीरे धीरे से हेडिंग बना लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में भी लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इनके बारे में जानो अच्छे से पूरा एकदम। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, एकदम कंप्लीट अच्छा से हम आपको बताने वाले हैं। ये जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका पहचान करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप से कोई अगर हिंदी मीडियम में जानिएगा क्रियामूलक समूह से, यानी क्रियामूलक समूह या क्रियात्मक समूह पूछेगा तो आप कहिएगा COOH, यानी C डबल बॉन्ड OH, या आप ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। यहां जो R होता है ये R मने होता अल्काइल। R मने का होता है बवा? अल्काइल होता है। यानी जिसमें COOH लगा रहेगा वो सब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आएगा, जिसमें COH लगा रहेगा। जैसे जैसे HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, CH3COH ये एसिटिक एसिड है, समझ रहे हैं। C6H5COH ये भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखिए सब में COOH लगा हुआ है, तो ये सब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के उदाहरण हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड की ये पहचान हो गई। समझ गए? ये सब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे आप पढ़ोगे अल्फा एमिनो एसिड जो ज्यूटर आयन बनाता है, जैसे CH3CH यहां पर जुड़ा रहेगा NH2, यहाँ COOH, तो ये भी ये ज्यूटर आयन का निर्माण करता है, इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिड। तो ये इसमें भी COH ग्रुप है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। तो मेंबर पहचान करने के लिए सीख गए होंगे। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियामूलक समूह या क्रियात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप को बताइए, तो आप कहेगा COOH। ठीक, अब इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला R के जगह देखो RCOOH ऐसे लिखे है ना। हम एक बार ले लिए पहला मेंबर HCOOH, पहला कार्बन वाला। दूसरा ले लिए CH3COOH, तीसरा ले लिए C2H5COOH। ध्यान दीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए ना। कार्बन भैया कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 2। यहां पर बोलो कार्बन 1, 1 यहां 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन देखिए 3, 1 4, और ऑक्सीजन क्या? 2। यहां पर देखो ना भाई 2, 1 3, कार्बन कितना? 3, हाँ। हाइड्रोजन देखो 5, 1 6, ऑक्सीजन 2। तो भैया देखो ये कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6, डबल हो रहा है। तो ये जो CnH2n है ये एल्कीन का आप लोग पढ़ेंगे। अगर इसका n लेंगे तो ये 2n हो जाएगा, डबल हो जाएगा। n लेंगे तो 2n हो जाएगा, यानी अगर 2 को n मानेंगे तो 4 को क्या हो जाएगा? 2n। तो इसका जनरल फॉर्मूला GF माने जनरल फॉर्मूला बोलिएगा, समझ रहे हैं? गर्लफ्रेंड ना समझिएगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। देखो बाबा से गांव में पूछे थे कि बाबा लड़का सब आजकल तो बहुत आज यंग लड़का सब देखते हैं GF BF करता है, GF का मतलब क्या था? कल करे नहीं समझली। GF मतलब कि G मतलब गोबर, F मतलब फेंकने वाली। हाँ, तो भैया ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा ही जाएगा कि ऑक्सीजन इसमें 2 रहेगा, CnH2n हुआ, ये कैसे हुआ? तो हमने आपको बता दिया। दो क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो गया। जिसमें COOH लगा रहेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और CnH2nO2 जो रहेगा ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब आइए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, कॉमन नाम कैसे लिखेंगे। अगर 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 फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया क्या? COOH। जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया CnH2nO2। अब जब इसका 2 डिग्री S नेम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे ओइक एसिड। कौन एसिड? ओइक एसिड। या नाम के अंत में कहीं ओइक एसिड लगा रहेगा,
जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओइक लगा हुआ है, समझ जाना ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ जाओ ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो या कॉमन नेम के बदले कॉमन नेम में लिखा रहेगा आईसी एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब में आईसी एसिड लगा रहेगा, तो समझ जाना ये कॉमन नेम में प्रयोग हुआ। और याद रखिएगा, कुछ वर्ड रूट लिख रहे हैं, वर्ड रूट लिख रहे हैं, ये वर्ड रूट आपको आईयूपीएसी नाम में प्रयोग करना है। अगर एक कार्बन रहेगा भाइयों तो एक कार्बन के लिए आप लगा दोगे मीथ, 2 रहेगा तो लगाओगे ईथ, समझ रहे, ध्यान दीजिएगा। 3 कार्बन रहेगा तो लगाएंगे प्रोप, अगर 4 कार्बन रहेगा तो लगाएंगे ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। लेकिन हम यहाँ जो वर्ड रूट और एगो लिख रहे हैं, वर्ड रूट फॉर CN, कॉमन नेम के लिए एक कार्बन रहता है तो हम लोग वर्ड रूट लगाते हैं फॉर्म, 2 रहेगा तो एसिड, 3 रहेगा तो प्रोपायो, प्रेम रतन धन पायो, हाँ एन साइलेंट है, 4 रहेगा तो ब्यूटायर। तो देखो कौन नाम कहां लगाना, ये बात को समझिए। आईयूपीएसी जो नाम जब लिखेंगे तो एक कार्बन रहेगा तो मीथ लगाएंगे वर्ड रूट, 2 रहेगा तो ईथ लगाएंगे, 3 रहेगा प्रोप लगाएंगे, 4 रहेगा ब्यूट लगाएंगे। लेकिन जब कॉमन नाम रहेगा, सामान्य नाम लिखना हो, एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोबायो, 4 के लिए ब्यूटायर। ठीक, जब इनका हम लोग को आईयूपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे अल्क, अल्क माने होता है वर्ड रूट, उसमें जोड़ेंगे एन, उसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। और जब कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम में लिखेंगे वर्ड रूट, वो जो कॉमन नाम वाला है, प्लस आईसी एसिड इसमें जोड़ देना। ये 2 बात को आप समझो, अल्केनोइक एसिड ये कॉमन आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, और वर्ड रूट ये जो हमने वर्ड रूट लिखा है इसमें सिर्फ आईसी एसिड जोड़ देने से कॉमन नाम आ जाता। आइए एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल भी लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लो HCOOH है, इनका हमको नाम लिखना है, पहला नाम लिखना है आईयूपीएसी क्या होगा, और दूसरा का नाम क्या लिखना है, कॉमन नाम लिखना है। तो जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे HCOOH का, तो देखिए आईयूपीएसी नाम में हमने क्या बोला, अल्क, अल्क माने वर्ड रूट, जितना कार्बन होगा वो आईयूपीएसी नाम में वो लगा देना। हाँ, तो अल्केनोइक एसिड, देखो भैया अल्क, अल्क में एक कार्बन है तो लगा दो मीथ, उसमें जोड़ दो एन, उसमें जोड़ दो ओइक, तो उसमें जोड़ दो एसिड। तो देखो एक कार्बन था मीथ, एन, ओइक, तो मिथेनोइक एसिड हो गया। अब जब कॉमन नाम लिखोगे तो कॉमन नाम में हम बताए हैं वर्ड रूट में WR प्लस IC एसिड करो, तो वर्ड रूट में एक कार्बन के लिए कॉमन नाम के लिए क्या लगाते थे, फॉर्म। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा फॉर्म, अब फॉर्म में जोड़ दीजिए IC एसिड, तो हो गया फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है। जैसे दूसरा लीजिए, ऑर्गेनिक बहुत आसान है भाई, एकदम समझने पर है, समझोगे ना बहुत आसान लगेगा, इतना आसान कि इसके पूछिए मत। इसका बोलिए ना, इसका नाम CH3COOH, इसका नाम लिखते हैं ना, एक बार समझ में नहीं आया, दूसरा बार में आएगा, नहीं आएगा, तीसरा बार समझे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले कहाँ हैं आपको। इसका जब आईयूपीएसी नाम करेंगे चेला, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो 2 कार्बन है तो लगा दो ईथ वर्ड रूट, इसमें जोड़ दो एन, इसमें जोड़ दो ओइक, तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड, हो जाएगा ना। अगर कॉमन नेम लिखना है तो 2 कार्बन के लिए हम लगाए थे एसिड, एक के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, ACET, और उसमें जोड़ दीजिए IC एसिड, हो गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम हो गया, इथेनोइक एसिड उसका क्या हो, आईयूपीएसी नेम हो गया। तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये सब आपने देखा। और ये वर्ड रूट हम लोग कॉमन नेम के लिए लगाएंगे और ये वर्ड रूट आईयूपीएसी नेम के लिए लगाएंगे। दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा है ना। अब हम अगले वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड पहचानने के लिए बताएंगे, तो एल्डिहाइड को भी देखना। इससे पहले हम अल्कोहल बता दिए, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिए, फिर हम आपको अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड आएगा, फिर हम लोग अगला लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।